ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मनीषा। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे दिव्य आभा का अध्याय 43, जिसका शीर्षक है जीवन मृत्यु के रचयिता। यह जर्नी शेयर की है श्री नरेंद्र ढंड जी ने, जो कि अहमदाबाद से हैं। नरेंद्र जी ने अपनी लाइफ के बहुत सारे सत्संग इस अध्याय में शेयर किए हैं, इसलिए अध्याय काफ़ी लंबा है संगत जी। इसे हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके सुनेंगे। तो आज हम अध्याय 43 का भाग 1 सुनेंगे। चलिए संगत जी, शुरू करते हैं। श्रद्धालु की निजी नियति में गुरुजी का हस्तक्षेप, जहाँ पर वह भक्त को उन विपदाओं से बचाते हैं जिनका उसे ज्ञान नहीं हो, और यह करने के लिए उसके कर्मों का निवारण समझना सरल नहीं है। साथ ही उसके बुरे कर्मों को समाप्त करने में सर्वशक्तिशाली के कृत्य जीवन और मृत्यु पर उनका अधिकार सिद्ध करते हैं। जय गुरुजी। दुष्ट आत्मा बनाम गुरु ऊर्जा। नरेंद्र ढंड अब अहमदाबाद स्थित जनरल इलेक्ट्रिक में कार्यरत के परिवार को एक विचित्र समस्या थी। उनकी पत्नी के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। उनकी माँ पटियाला में 9 वर्ष के अवसर पर गुरुजी से मिली और उनका एक चित्र लेकर घर आई। परिवार ने पंचकुला में गुरुजी से भेंट करनी चाही, किंतु यह संभव नहीं हो सका। वह मनसा देवी चले गए। महिलाओं का सरलता से हर बात पर विश्वास करने के लिए नरेंद्र ने उन पर व्यंग कसा कि हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाएंगे। अंततः परिवार को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर गुरु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नरेंद्र ने अनेक सत्संग सुने और गुरुजी को यह भी कहते हुए सुना कि जो भी श्रद्धा से आया है वह उसके घर अवश्य जाएंगे। अगले दिन प्रातः 4:30 बजे यह शब्द सत्य सिद्ध हुए, जब उनके शयन कक्ष का द्वार खुला और नरेंद्र ने गुरुजी की छाया देखी। गुरुजी ने घर पर अपने आने का प्रमाण भी छोड़े। घर की सफाई करते समय दंपत्ति को कुछ स्वर्ण के अति महीन तार मिले। उनको यह पता नहीं था कि यह क्या हुआ है, परंतु अगले 20 दिन तक घर में वह उन्हें उठाते रहे। यह वही तार थे जो गुरुजी के वस्त्रों में सज्जित बेल बूटों में लगते हैं। नरेंद्र ने गुरुजी से मिलने का निश्चय किया और एक शनिवार को उनसे मिलने चंडीगढ़ गए। उन्होंने गुरुजी से अपनी पत्नी की समस्या का उल्लेख किया तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है। नरेंद्र निराश हो गए। वह सोच रहे थे कि गुरुजी ने उनसे उनकी समस्या के बारे में क्यों नहीं पूछा या उनसे और अधिक बात क्यों नहीं करी। उस समय तक वह गुरुजी द्वारा उच्चारित शब्दों की पूरी शक्ति से अनभिज्ञ थे। उनके कथन सत्य वचन हैं, भले ही कितने भी अनौपचारिक रूप से किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए कहे गए हों। नरेंद्र फिर गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी ग्राम गए। वहां से वह यादगार के लिए गुरुजी के घर से एक ईंट ले आए। उस ईंट को धोकर उन्होंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया। उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वह नारी आत्मा जो उनकी पत्नी के शरीर में थी ने अब उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। उनके मुख से वह बोली कि उसे कभी भी वश में नहीं किया जा सकता था, किंतु घर में रखी हुई वह ईंट इतनी शक्तिशाली है कि अब वह यहाँ पर और एक पल भी नहीं रह सकती है, और वह इसी समय यह घर छोड़कर जा रही है। परिवार की समस्या हल हो गई थी गुरुजी के घर से लाई हुई उस ईंट के कारण। वह एक ईंट नरेंद्र के उस परिहास कि हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाते हैं का मुंह तोड़ उत्तर भी थी। जय गुरुजी। अथाह प्रयत्न करने पर भी अगले दिन नरेंद्र को वह पूरा स्वप्न याद नहीं रहा था, किंतु गुरुजी ने उसके मन की सभी शंकाएं यह कहकर दूर कर दी कि उन्हें एक ईंट के माध्यम से गुरु कृपा प्राप्त हुई थी। फिर गुरुजी ने सदा की भांति थोड़े से वाक्यों में गुरु की प्रकृति का रहस्योद्घाटन यह कहकर किया, गुरु को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इस स्तर तक मत गिराओ। गुरु को तुम्हारी समस्या का आभास है और वह उसका हल निकाल लेंगे। बार बार गुरुजी के यह शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
नरेंद्र की बेटी का उद्धार। जनवरी 1998 में नरेंद्र अपने भतीजे की पहली लोहड़ी पर होने वाले समारोह के लिए कुछ उपले लाने डुगरी गए। वह गुरुजी की मां से मिले, जिन्होंने उन्हें एक बोरी उपले ले जाने के लिए कहा, किंतु वह अपनी कार में केवल 5 उपले लेकर वापस आ गए। 3 दिन के पश्चात माताजी गुरुजी के पास दिल्ली में थी। गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया कि क्या कोई उपले लेने आया था। माँ को नरेंद्र का नाम पता नहीं होने के कारण उन्होंने कहा कि चश्मा पहने हुए एक युवक आया था और वह कुछ उपले अपनी कार में रखकर ले गया था। जब गुरुजी ने पूछा कि क्या बोरी भरकर उपले दिए थे, तो माँ ने नकारात्मक उत्तर दिया। फिर गुरुजी जैसे अपने आप से बात करते हुए बोलने लगे कि होगा या नहीं होगा, यह उन्होंने 2 बार दोहराया। फिर वह बोले कि जब होगा वह देख लेंगे। शीघ्र ही नरेंद्र की पत्नी गर्भवती हो गई। उसके 8वें मास में नरेंद्र ने नवजात शिशु को लपेटने के लिए गुरुजी से उनके वस्त्रों के लिए अनुग्रह किया। गुरुजी ने मना कर दिया। शल्य क्रिया के द्वारा नरेंद्र की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। जन्म के दिन ही उसके फेफड़ों में संक्रमण हो गया। नरेंद्र ने जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, किंतु तीसरे दिन उस नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। नरेंद्र की पत्नी के टाँकों में पस भर गया। 21 दिन में वह पस पेट में एक थैली के रूप में एकत्रित हो गया। नरेंद्र की पत्नी अत्यंत दुखी थी। उसने गुरुजी को उनके चित्र के सामने उनको भला बुरा कहा। विलाप करते हुए उसने कहा कि वह अपना बच्चा पहले ही खो चुकी थी और अब उसे यह समस्या हो गई। उस रात्रि में उसे अपना उत्तर मिल गया। गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसे 21 दिन तक एक आरती करने को कहा। उन्होंने एक उपाय भी बताया। फिर उन्होंने कहा कि उसके उदर में वह थैली जन्म दिवस के 42 दिन बाद लुप्त हो जाएगी। शोक संतप्त माँ ने गुरुजी के कथन का अनुसरण किया। उसने वह आरती 21 दिन तक करी। आश्चर्यजनक रूप से उस दिन के पश्चात उसे उस आरती के शब्द याद ही नहीं रहे। शीघ्र ही उसके टाँकों के निकट ही एक छिद्र हो गया, जिसमें से पूरा पस बहकर निकल गया। परंतु नरेंद्र का दुख अब तक बना हुआ था। एक दिन वह अपने घर में दिया जलाते हुए रोने लगा। उस रात्रि गुरुजी ने नरेंद्र को स्वप्न में दर्शन दिए। वह उसे उस स्थान पर ले गए जहां नरेंद्र ने अपने नवजात शिशु को दफनाया था। उन्होंने उसे वहां खोदने के लिए कहा। फिर उन्होंने उस शिशु को उनके हाथ में रखने के लिए कहा, जो अचानक बहुत बड़ा प्रतीत हुआ। फिर गुरुजी ने दूसरे हाथ से उसके ऊपर जल छिड़का तो वह रो पड़ी। फिर उन्होंने नरेंद्र से 2 बार पूछा कि क्या उन्हें यह कन्या चाहिए। स्तब्ध नरेंद्र कुछ कह नहीं सके। गुरुजी ने उन्हें बताया कि यदि उस समय वह उनकी माँ के कहे अनुसार उपलों की पूरी बोरी ले जाते तो यह घटनाएं नहीं होती। इस शिशु ने जन्म ही नहीं लिया होता। गुरुजी ने समझाया कि नवजात शिशु के जीवित रहने से माता पिता में से एक की मौत निश्चित थी। उस स्वप्न में जो जागृत अवस्था से अधिक सत्य था, नरेंद्र ने कन्या को अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने फिर उस कन्या को मोक्ष दिया। नरेंद्र ने उस कन्या के शरीर से एक प्रकाश किरण निकलकर गुरुजी के कमल चरणों में जाती हुई देखी। गुरुजी ने कहा कि वह उसे मुक्ति प्राप्त हुई है, जो तपस्वी सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। उस शमशान घाट में गुरु कृपा से एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कैसा लगा संगत जी अध्याय? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। चलिए संगत जी, अब करते हैं मंत्र जाप। आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जल्दी ही मिलते हैं संगत जी इस अध्याय के भाग 2 के साथ। तब तक सभी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।